बाज नहीं आते, पैसा दे के हिंदू बच्चों को, सिख बच्चों को क्रिश्चियन बनाते हैं कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं। सभी को जय मसीह की। बागेश्वर धाम के एक बाबा ने यीशु मसीह को टारगेट करते हुए यीशु मसीह के पुनरागमन को लेकर गलत सलत बातें कहता है। तो आइए सबसे पहले मैं वो वीडियो प्ले करता हूँ, आप भी देखिए और उसके बाद हम देखेंगे कि प्रभु के दास ने इसके जवाब में क्या कहा। बाज नहीं आते, पैसा दे के हिंदू बच्चों को, सिख बच्चों को क्रिश्चियन बनाते हैं। मैं फिर से बता दूं, तुम्हारे सांता क्लॉज का भरोसा नहीं है आएगा कि नहीं आएगा, मगर हमारे बागेश्वर बालाजी का भरोसा है, घोटा लेके ही आएगा। और जिस दिन वो आएगा उस दिन सांता क्लॉज नहीं आएगा साहब। दोनों हाथ उठा के जरा ताली बजा के ये बात ऐसी वीडियोस देखकर हमें इनके ऊपर हंसी आता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे लोग हंसी के पात्र हैं और इनको ठट्ठों में उड़ाया जाए। तो आपने ये वीडियो देखा। इस वीडियो में कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले मैं प्रभु के दास का एक वीडियो आप सभी के सामने प्ले करना चाहता हूँ। आप वो वीडियो देखिए, उसके बाद हम इन वीडियोस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं वो वीडियो प्ले करता हूँ। प्रभु महाराज की, परम पिता की, मेरी ड्रेस साधु की है, एक भगवा कपड़ा पहना हुआ हूं मैं, और ये बताता है कि यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने नहीं आए हैं। यीशु मसीह हृदय बदलने आए। प्रभु यीशु कहते हैं, ना धर्मस्य खंडनार्थे जगति जातो अहम वरन परिपूर्ति रे में अवतार हेतु। मैं इस संसार में धर्म का खंडन मंडन करने नहीं आया, व्यवस्था को मिटाने नहीं आया, मैं उसको पूरा करने के लिए आया हूं। प्रभु यीशु किसी का धर्म नहीं बदलते, उनका ये काम ही नहीं है। एक ही बात प्रभु यीशु ने कही, हृदय परिवर्तन करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। हृदय परिवर्तन, एक व्यक्ति जो यहां बैठा हुआ है उसके हृदय में परिवर्तन हुआ है। हृदय परिवर्तन करने के लिए प्रभु आया है। और जो बाहर लोग कहते हैं कि ईसाई धर्म बदलते, मैं प्रियो आपको बताता हूं, यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है इस बिजनेस में नहीं है, इस बिजनेस में नहीं है। हृदय परिवर्तन, ये बात सबके पल्ले भी नहीं पड़ने वाली, आपके पड़ गई है, आप सौभाग्यशाली। हालेलुया। मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था छत्तीसगढ़ में, और जब मैं प्रवचन कर रहा था, मेरे प्रवचन का टॉपिक था हृदय परिवर्तन, रिपेंटेंस। और जब मैं प्रवचन कर रहा था, आपने देखा मेरी दाढ़ी बड़ी हुई है, उसमें बहुत ज्यादा, अपनी खेती है, छोड़ दो तो बढ़ जाती है, छोड़ दो तो बढ़ती चली जाती, तो हमको थोड़ा सा उसकी ट्रिमिंग करनी पड़ती है। मेरी दाढ़ी इससे भी ज्यादा बड़ी थी, और मैं एक जगह प्रवचन कर रहा था, बीच बीच में गीत गा रहा था, और एक माता जी जोर जोर से रो रही मैं जैसे प्रवचन करूं, कुछ भजन गाऊं, वो रोने लग जाए, मुझे बड़ी दया आई। और दूसरे दिन मैं स्टेज से उतर गया और उस औरत के पास गया, अम्मा जी के पास। मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा, माता जी मत रो, मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है, और पश्चातापी हृदय को प्रभु क्षमा करते हैं, स्वीकार करते हैं, माफ करते हैं। मुझे मालूम है आपको पश्चाताप हो रहा है, शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, बहुत मत रोइए। आपको पता है उस औरत ने कहा कि गुरुजी कोई पश्चाताप नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा, फिर क्यों रो रही हो? बोले, गुरुजी 3 महीना पहले हमारा बकरा मर गया, और वो बकरे की दाढ़ी बिल्कुल आप ही के टाइप की थी। तो जब जब हम आपको नाचते देखते हैं, आपकी दाढ़ी हिलती है, तो हमको हमारा बकरा याद आता है। मैं भागा वहां से,
मेरे पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये उत्तर मेरे को मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई है। इंसान बाहर की ओर देखता है, इंसान बाहरी रूप रंग को देखता है। लोग मेरी दाढ़ी देखते हैं, हमारे कपड़े देखते हैं, ईश्वर ये सब कुछ नहीं देखता। ईश्वर का कोई लेना देना नहीं, कोई एक कपड़े। बाबा जी गए पार्टी में, हम भी जाते हैं पार्टी में, कभी कभी पार्टी में चले जाते। पार्टी में गए बाबा जी और एक ग्रुप बना के लोग हंस रहे हैं बाबा जी का मजाक है। बाबा ने कहा यार हमारा मजाक मत उड़ाओ यार, हम बाबा आदमी काहे को हमारा मजाक उड़ाते हो। अरे लोग हंसे, माने नहीं। अचानक अंधे हो गए, दिखना बंद हो गया। उन्होंने कहा बाबा जी माफ कर दो, हम अंधे हो गए, आपको हमने उल्टा पुल्टा बोला, हम अंधे हो गए, हमको माफ कर दो। बाबा ने मारा फटाफट बोले लाइट चली गई है नलायकों, मेरे को भी नहीं दिख रहा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा है। जनरेटर जलाओ, लाइट है तुम लोग व्यवस्था करो। किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। दुनिया भर के आस्त्री शास्त्री, ये बाबा वो पर्ची, खूब चल रही ड्रामेबाजी, किसी को कुछ नहीं आता है। हमें पता है। बताओ यार, तुम्हें इतना ही ज्ञान है, बताओ धरती में कहां क्या गड़ा, दे दो लोगों को, जिंदगियां बना दो लोगों की। किसी को कुछ नहीं आता। मैं गाड़ी में बैठ के जा रहा था, एक औरत चिल्लाती रुद्राक्ष ले लो, रुद्राक्ष ले लो, करोड़पति बन जाओगे। अब मैं कहा तू काहे घूम रही है सड़कपति बन, तू ही बन जा। मेरे घर में एक बाबा जी आए, मैं छोटा था, मेरे घर में बाबा जी बोले अलख निरंजन। मैं छोटा 7वीं कक्षा में, मेरे घर में कोई नहीं। पिताजी मेरे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के, पापा ने कहा कोई भी आया करे जरूर कुछ देना है। मैं गया, बढ़िया एक लोटा में चावल भरा लेके आया, दिया, बाबा जी ले लीजिए। बाबा का मैं कहा तो फिर क्या चाहिए आप? उन्होंने दीवार से मिट्टी निकाली, उसको ऐसे किया और उसको मोती बना दिए। मैंने कहा वाह, और कुछ दिखाओ। और क्या दिखाते? मैंने कहा और तो कुछ। जैसा कि आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में साधु नित्यानंद जो परमपिता परमेश्वर के सच्चे दास हैं, उन्होंने ये बातें क्लियर कर दी हैं कि कोई भी धर्मांतरण नहीं होता, एंड जो भी बातें होती हैं वो परमेश्वर के वचन पर होती हैं। और जैसा कि वचन में लिखा है, मन फिराओ क्योंकि जीवन की रोटी मैं हूँ, और जो मुझ में से खाएगा वो जीवित ही रहेगा और कभी मृत्यु को न देखेगा। तो इस वचन के जरिए हम देख सकते हैं, हमारे प्रभु के दास ने सबसे क्लियर करके बताया और आपने समझा होगा, आई होप। सबसे पहले मैं उस बाबा के कुछ सवालों के मैं जवाब देना चाहता हूँ। जैसा कि उसने कहा कि सेंटा क्लॉज, तो जैसा कि मैं बता दूं कि बाइबल में सेंटा क्लॉज का कहीं भी जिक्र नहीं है। और मैं एक बात और कह दूं कि ये बातें बच्चों के लिए और उनको आनंदित करने के लिए, उनके हैप्पीनेस के लिए कही जाती हैं और मनाई जाती हैं। और जैसा कि क्रिसमस डे की बात है, ये परमपिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अप्रिसिएट करने के लिए एक दिन सेलेक्ट किया गया है। और इसका भी कहीं बाइबल में वर्णन नहीं है कि 25 दिसंबर को ही क्रिसमस डे मनाया जाए। ये एक मानक है जहां पर हम परमपिता परमेश्वर के पुत्र के बलिदानों के लिए हम उनको याद करते हैं और उनको हम अप्रिसिएट करते हैं। और जैसा कि उन्होंने कहा कि सेंटा क्लॉज आए ना आए और उनके ईश्वर जरूर आएंगे, तो हम भी देखेंगे कि यीशु मसीह आते हैं तब क्या करेंगे और तुम्हारे ईश्वर आते हैं तो क्या करते हैं। हमें तो विश्वास है कि यीशु मसीह आएंगे और जितने भी धर्मी उनकी नजर में पाए जाएंगे वो उसे लेकर जाएंगे, लेकिन जो विधर्मी होंगे उनको परमपिता परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह न्याय सिंहासन के सामने उन्हें उनका प्रतिफल देंगे। तो इससे आगे मुझे कुछ भी नहीं कहना। और जो बातें आपने देखी हैं, आप इसी प्रकार से आप इन सभी ढकोचलों से दूर रहें, जो भी ऐसे बाबा आपको मिले और जो मसीह के बारे में और मसीहत के बारे में, यीशु के पुनरागमन को लेकर अनाप शनाप कहते हैं, तो हमें उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऐसे बाबा केवल ढिंढोरा पीट सकते हैं केवल, और उनके बाजों गाजों में केवल आवाज होंगे, लेकिन धुन हमारे परमपिता परमेश्वर के शब्दों में है, जिसने केवल तुरही की आवाजों से किले को
ढा दिया, उसने यरीहो की दीवारों को तोड़ दिया, तो ये उसके सामने क्या है? ये यीशु के सामने कुछ भी नहीं है और इनकी अधर्मपूर्ण बातें कार्य परमेश्वर को कतई ग्रहण नहीं है। तो हम आज की वीडियो को यहीं पर रखते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें वचन में कहा है, यीशु मसीह ने कहा है कि सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो ये लोग अभी सत्य को नहीं जानते हैं, और जैसा कि जितने भी मसीही हैं सत्य को तो जानते हैं, लेकिन ऐसे बहुत से मसीही ये भी हैं जो कि सत्य को जानते हुए भी समझते नहीं हैं। और हम उनकी बात नहीं करते, लेकिन ये जो संसार के लोग हैं, जो मूर्ति पूजक हैं, जो देवताओं को पूजते हैं, जो जिंदा इंसानों को पूजते हैं, मैंने ऐसों को भी देखा है जो सामने इंसान बैठा हुआ है और इस इंसान को लोग पूजते हैं, जाकर पैर छूते हैं, उसके ऐसे ऐसे कृत्य करते हैं जिसको देखकर हमें हंसी आती है और उसके सिवा हम कर भी नहीं सकते। और ऐसे जो लोग हैं अपने आप को वंशानुगत रखते हैं और इस प्रकार से रखते हैं, दान उनको उतरता है, वो अपने घर को बनाने में लग जाते हैं। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले मैं एक रिलेशन में गया हुआ था, उस समय प्रभु को नहीं जानता था, और उस समय एक वहां पे इनविटेशन आता है तो उन लोग के साथ हमें भी जाना पड़ता है। तो हम भी जाते हैं और देखते हैं कि जैसे एक लॉन में बुकिंग हुआ था और एक स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन करके वहां पे उनका सेरेमनी चल रहा था, और उसके साथ साथ एक दूसरा स्टेज लगा हुआ था जहां पर एक महिला बैठी हुई थी, बूढ़ी महिला बैठी हुई थी, और उसको वो एक सिंहासन पे बैठे हुए थे और वो हाथ ऐसे करके मतलब ऐसे आशीर्वाद देते हुए ऐसे बैठे हुए थे, और लोग जाकर उनके पैरों को छू रहे हैं, और बगल में बड़ी सी दान पेटी रखी हुई है और उसमें लोग चंदा डाल रहे हैं। अब मैंने देखा और कहा कि देखो, ये जो दान की पेटी है उसी पैसों से ये लॉन बुक किया गया है, और उस बूढ़ी महिला ने अपने बच्चे मतलब अपने लड़की की शादी उसी पैसों से की है। तो ये कैसे भगवान हुए जो दान के पैसों से अपना घर चला रहे हैं, अपने ऐशो आराम को पूरा कर रहे हैं? तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। आप सभी देख सकते हो, और इसके आगे मैं कुछ भी नहीं करना चाहता। तो आज की वीडियो को इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड।